हेलो दोस्तों, मैं विशाल और आपका हमारे चैनल मैथ्स बाय विशाल प्रसाद में स्वागत है। तो आपने जो थंबनेल में देखा है बिल्कुल सही देखा है। आज हम पढ़ने वाले हैं आप लोग का डेसिमल, और मैं डेसिमल ऐसे पढ़ाऊंगा कि जो डेसिमल का डर होता है वो डर आपका आज खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो डेसिमल के बारे में हम कुछ चर्चा करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 0.34, ठीक है, और मैंने यहाँ पे लिखा 0.34। तो मैं अगर बोलूँ कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है, तो आप बोलोगे इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। क्यों? ये इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों संख्याएं क्या है आपके सेम है। दोनों संख्या जो है आपकी सेम है। ठीक है, अगर मैं आपको बोलूँ कि मान लो यहाँ पे लिखा हुआ है 0.340, ठीक है, तो एक बात याद रखना कि दशमलव के बाद ये जो आपका दशमलव, ये दशमलव के बाद दो संख्या जो ये संख्या लिखी गई है उसके बाद जीरो का कोई मतलब नहीं होता। ये जीरो हमारा किसी काम का नहीं। ठीक है, अब हम कुछ क्वेश्चन से आपको अच्छी तरह से समझाने की कोशिश करते हैं। मान लो कि मैंने यहाँ पे लिखा 0.20, ठीक है, 0.20, और मैंने यहाँ लिखा 0.72। मान लो कि अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूँ तो हमारा आंसर क्या आएगा। तो आपको भी इतना समझना है कि आप भूल जाओ कि यहाँ पे आपके पास दशमलव है। दशमलव का काम तो हम बाद में करेंगे, पहले आप यहाँ पे देखो कि आपके पास संख्या क्या है। तो हमारे लिए संख्या सिर्फ 2 है और 72 है। ठीक है, ये दो ही संख्या हमारे लिए सिर्फ है, तो हम क्या लिखेंगे, 2 × 72 हम सिर्फ लिखेंगे, और इन दोनों का हम मल्टीप्लाई करेंगे। फिर उसके बाद हम डेसिमल को एडजस्ट करेंगे। ठीक है, तो इन दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो ये कितना हो जाएगा, हमारा 144 हो जाएगा। तो 144 हो जाएगा। अब मुझे डेसिमल को एडजस्ट करना है। मैंने क्या बोला कि दशमलव के बाद जीरो किसी काम का नहीं होता है, जो जीरो हमारे लिए कोई काम का नहीं है। अब डेसिमल को हम एडजस्ट करेंगे। देखो, डेसिमल के बाद कितनी संख्या हैं, डेसिमल के बाद कितने, एक संख्या, इधर दो संख्या है और इधर एक संख्या, तीन संख्या है। तो हम क्या करेंगे, तीन संख्या से पहले आपका डेसिमल दे देंगे। तो ये हो गया एक संख्या, दूसरा संख्या, तीसरा संख्या। तो मैंने यहाँ डेसिमल देके यहाँ जीरो बैठा दिया, तो ये हमारा आंसर हो गया। आप यहाँ जीरो ना भी दो तो भी कोई दिक्कत नहीं, मैंने यहाँ आपको इसीलिए बताया है। ठीक है, चलो दो तीन क्वेश्चन और ले लेते हैं, उसके बाद हम स्क्वायर पे बात करेंगे कि स्क्वायर का स्क्वायर आपको किस तरह निकाला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे समझिए, मान लो कि मैंने और एक संख्या दिया 0.24, ठीक है, इंटू 0.30, ठीक है। तो इसको मुझे मल्टीप्लाई करना है, तो हमारा आंसर क्या आएगा। बस आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ संख्या को देखना है। यहाँ संख्या क्या, हमारा 24 है, यहाँ 3 है। दशमलव के बाद मैंने क्या बोला, दशमलव के बाद जीरो हमारा किसी काम का नहीं है, तो जीरो हमारा किसी काम का नहीं है। ठीक है, अच्छा ये हो गया 24। हमारे लिए क्वेश्चन बस इतना हो गया कि 24 × 3 हो गया। ठीक है, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूँ, ठीक है, तो 4×3 = 12 का 2 हो गया, हाथ में 1, 3 दूना 6, 1 7, हमारा कितना हो गया, 72 हो गया। अब हम डेसिमल को एडजस्ट करेंगे, समझना, यहाँ पे डेसिमल एडजस्ट करेंगे। देखो, दशमलव के बाद दो संख्या इधर है और एक संख्या इधर है, मतलब तीन संख्या है। दशमलव के बाद आपको कितना है, तीन संख्या है, तो यहाँ पे दो संख्या हो गए और एक संख्या मैंने जीरो बैठा कर यहाँ दशमलव दे दिया, तो ये हमारा आंसर हो गया। हमारा आंसर हो गया 0.72। ठीक है, 0.72 हमारा आंसर हो गया। ठीक है, क्या होता है कि समझो, यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया आपका 0.2 का स्क्वायर, मैंने आपको यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, 0.2 का मैंने स्क्वायर लिख दिया। तो क्या करना है समझो, यहाँ पे आपको मान लो आपको कुछ समय के लिए काम करो, डेसिमल भूल जाओ। अब 2 का स्क्वायर क्या होता है, 2 का स्क्वायर सीधा आप 4 लिखो, 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है। ठीक है, उसके बाद देखो दशमलव के बाद यहाँ एक संख्या है ना, एक का मल्टीप्लाई करो 2 पे, कितना 2 हो गया, तो हमारा दो संख्या के पहले डेसिमल हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा 0.04 हो जाएगा। ठीक है, या इससे पहले जीरो भी तुम लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, वैसे अगर मैं यहाँ पे आपको लिख दूँ कि 0.002 में अगर लिख दूँ, ठीक है, और मैं पूछूँ कि इसका स्क्वायर क्या होगा, तो क्या करना है, कुछ नहीं करना है, सीधे क्या करना है, आपको 2 का स्क्वायर लिखना है। तो 2 का स्क्वायर जो है आपको उस लिख देना है। उसके बाद देखना है कि डेसिमल के बाद कितनी संख्या है। तो डेसिमल के बाद हम देखें तो डेसिमल के बाद हमारे यहाँ 3 संख्या है। ठीक है, तो 3 संख्या मैंने केवल 3 संख्या, 3 के मल्टीप्लाई करो 2 पे, कितना 6 हो गया ना। तो 6 संख्या के बाद हमारा डेसिमल हो जाएगा। तो 1 2 3 4 5, ठीक है, 6 संख्या हो गया, 1 2 3 4 5 6। तो ये 6 संख्या के पहले हमारा डेसिमल हो जाएगा। देखो, डेसिमल के बाद 3 संख्या, 3 का मल्टीप्लाई जो स्क्वायर है, अगर क्यूब होगा तो हम क्यूब करेंगे, क्यूब का ही मैं आपको आगे बता रहा हूँ। तो 3 संख्या स्क्वायर पे मल्टीप्लाई करूँगा 6, मतलब कि 6 संख्या के पहले हमारा डेसिमल हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे अगर और भी बड़ा आ जाए तो क्या करना है, देखो 0.0003 आ गया। ठीक है, मान लो ये आ गया, स्क्वायर बोल दिया आपको, तो आपको कुछ नहीं करना है। आपको सबसे पहले क्या करना है, 3 का स्क्वायर लिखना है। तो आप सबसे पहले 3 का स्क्वायर लिख दो 9। ठीक है, देखो यहाँ पे 4 संख्या है ना, यहाँ पे 4 संख्या है, 4 का मल्टीप्लाई 2 में कर दो 8। तो हम कह सकते हैं कि 8 संख्या के बाद हमारा डेसिमल होगा। तो देखो, एक संख्या है 2 3 4 5 6 7
8। तो हम कह सकते हैं कि 8 संख्या के पहले हमारा डेसिमल होगा, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। अगर क्यूब रहे तो क्या करना है वो भी समझाता हूँ, उसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे। अगर क्यूब रहे तो क्यूब में भी कुछ नहीं करना है, 0.03, ठीक है, और 3 का आपको क्यूब दे दिया गया है। तो आपसे बोला गया है कि इसको सॉल्व करो तो क्या आंसर आएगा। कुछ नहीं करना है, 3 का क्यूब कितना होता है 27, आप सीधा लिख दो, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ 2 संख्या है ना, ऊपर क्यूब है ना, तो 2 का मल्टीप्लाई कर दो 3 में, मतलब 6 हो गया। 6 हो गया मतलब 2 संख्या हमारे पास है, 4 संख्या और लेना है। जो संख्या नहीं है हमारे पास कुछ, तो क्या करेंगे हम 0 ले लेंगे। तो यहाँ पर हम 4 0 ले लेंगे, आपका 4 0 के डेसिमल दे देंगे, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर आपका 0.03, ठीक है, 0.003 है और आपको क्यूब बोल दिया गया, तो कुछ नहीं करना है। 3 का क्यूब कितना होता है 27 होता है, ठीक है। उसके बाद 3 संख्या है तो 3 में मल्टीप्लाई करेंगे 9 हो जाएगा, मतलब 2 संख्या है तो 7 और लेना है, 2 3 4 5 6 7, ये डेसिमल होगी, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। तो हमें इस तरह करना है। अगर 4 रहे तो यहाँ पे 3 है, अगर इसका पावर 4 है तो 3 मल्टीप्लाई 4 कर दूंगा, जो आएगा पहले उसको लिखूंगा, उसके बाद 3 मल्टीप्लाई 4 कर दूंगा, ठीक है। और जितने आएंगे उतने, उससे पहले मुझे डेसिमल बैठा देना है, ठीक है। अब हम क्वेश्चन पे थोड़ा जाते हैं, उसके बाद हम समझते हैं कि क्वेश्चन किस टाइप में करते हैं। मान लो कि आपके पास अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिखता हूँ कि 0.64, ठीक है, ये हो गया। फिर आपका हो गया 0.88, ठीक है। फिर आपका 12.000, ठीक है। उसके बाद 0.8, ठीक है। उसके बाद आपका 11.00, उसके बाद 0.0, उसके बाद आपका 0.3। मान लो इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो क्या करना है, कुछ नहीं करना, आप सारे डेसिमल को भूल जाओ, डेसिमल का एडजस्ट हम बाद में करेंगे। अच्छा, सबसे पहले बात कि डेसिमल के बाद ये 0 है हमारे किसी काम का नहीं है, यहाँ भी 0 है हमारे किसी काम का नहीं है, ठीक है। अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। आप भूल जाओ, आप सिर्फ जो सीधा क्वेश्चन है आप उसको लिखो। ऊपर कितना आपका 64 है, ठीक है, 64 है। फिर कितना आपका 88 है, आप 88 लिख दो। फिर कितना 12 है, 12 को लिख दो, ठीक है, ये हो गया। फिर नीचे कितना आपका 8 है, इसको लिख दो। फिर 11 है, इसको लिख दो। और नीचे हमारा 3 है, 3 को लिख देंगे, ठीक है, ये हो गया हमारा। अब क्या करना है, मुझे इसे फर्दर सॉल्व करना है। अगर मैं 8 से इसको काटूँ तो ये हमारा कट जाएगा 8 बार में। 11 से काटूँ तो ये हमारा कट जाएगा 8 बार में। और मैं 3 से काटूँ तो ये हमारा कट जाएगा 4 बार में। तो 8 8 64, ठीक है, 8 8 64, और 64 जो कितना हो जाएगा हमारा आपका 256 हो जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ 256 लिख देंगे। अब हम डेसिमल को एडजस्ट करेंगे। देखो डेसिमल को एडजस्ट करने के लिए क्या करना है, देखो नीचे हमारे पास तो कुछ नहीं बचा हुआ है, ठीक है, नीचे सब कट गया। ऊपर हमारे पास क्या बचा है अब 256। तो हम डेसिमल को एडजस्ट करते हैं। देखो दशमलव के बाद यहाँ 2 संख्या है, यहाँ 2 4 हो गया, 4 हो गया, ठीक है। ऊपर 4 संख्या, तो क्या करेंगे हम नीचे लिख देंगे 4 0, ठीक है, ये हम 4 0 लिख देंगे। उसके बाद क्या, देखो यहाँ पे 1 है, ठीक है, यहाँ पे 1 संख्या है, मतलब ऊपर कितना हमारा 10 है, 1 संख्या है, तो इससे ये हमारा कट जाएगा। तो हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा कितना 256, और नीचे में क्या बचा हमारे पास 1000 बचा, ठीक है, 1000 बचा। तो 1000 का ये बचता है ना, देखो यहाँ पे 3 जीरो है ना, यहाँ पे 3 जीरो है, तो देखो यहाँ पे क्या है 256 है, ठीक है, 256 और क्या है आपका 1000 है। तो आपका 3 जीरो बचा है। तो देखो यहाँ पे 3 जीरो है ना, तो ऊपर 3 संख्या से पहले हमको दशमलव लगा देना, और ये तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा 256 डेसिमल में 0 इधर, ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ लिख दे रहा हूँ साफ से, डेसिमल 256, ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन हम और लेते हैं, उससे हमारा डाउट सारा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया आपका 14.00, ठीक है, 0.22, ठीक है, आपका फिर 4.00, ठीक है, ये हो गया आपका। फिर आपका मैं अगर लूँ, फिर मैं अगर यहाँ पे लिखूँ तो ये हो गया आपका, ये आपका 3, ठीक है, सॉरी 3 नहीं होगा, 3 मत लो, आप लो, आप तो ले लो, आप तो ले लो 0.7, ठीक है, इंटू 0.0004, ठीक है। फिर क्या करो, आप ले लो 0.00, चलो
इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा। देखो करना कुछ नहीं है, डेसिमल देखो दशमलव के बाद जीरो है किसी काम का नहीं, यहाँ भी जीरो है किसी काम का नहीं, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारे लिए क्वेश्चन, बस इतना है। ऊपर कितना हमारे लिए 14 है, ठीक है, और ये हमारा 22 हो गया, और ऊपर कितना हो गया 4 हो गया, ये हमारा हो गया। और नीचे हमारा कितना है 7 है, ठीक है, 7 है, 4 है, और कितना हमारा 2 है, ठीक है। 7 से डिवाइड करूँगा ये चला जाएगा 2 बार में। अच्छा हम डेसिमल को भी देख लेते हैं कि डेसिमल का भी क्या है। देखो डेसिमल दशमलव के बाद दो संख्या, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे लिख सकते हैं हम 10 का पावर 2 लिख सकते हैं, ठीक है, 10 का पावर 2 लिख सकते हैं। उसके बाद देखो ना नीचे से देखो ऊपर ये 1 है, 2 3 4 5 6 7, तो नीचे 7 है, तो हम क्या करेंगे 10 का पावर हम कितना 7 लिख देंगे, ये हो गया हमारा। अब इसे हम सॉल्व करते हैं। देखो 2 से इसको मैं काटूंगा ये चल जाएगा 11 बार में, ठीक है, ये 4 से 4 हमारा कट गया, तो हमारा कितना है 11 दूना 22 आया, तो 22 आया ना, तो हमारा कितना आ गया 22 आ गया, ठीक है, 22 आ गया। और ऊपर कितना हमारा 10 का पावर कितना आपका 7 है, ठीक है, और नीचे कितना हमारा 10 का पावर 2 है। तो 10 का पावर से 2 अगर कट जाएगा, 10 का पावर 7 है 2 कट जाएगा, तो मैं कह सकता हूँ ये 22 है, और 10 का पावर 5 है, मतलब क्या हो जाएगा 10 का पावर कितना हमारा 5 है, 10 का पावर 5 मतलब कितना 5 जीरो, तो मैं लिख सकता हूँ कि 22 में 5 जीरो, 3 4 5। तो इसको मैं सॉल्व करूँगा तो हमारा आंसर ये आएगा, ठीक है। तो आज का क्लास हमारा यहीं ख़त्म होता है। अगर क्लास अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्त लोगों को शेयर भी करें, ठीक है।